बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पुलिस की जॉब 2022 की टेस्ट प्रिपरेशन का सिलसिला हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज मेरा लेक्चर नंबर 13 है। 12 लेक्चर हमारे ऊपर हो चुके हैं। 12 के 12 लेक्चर्स के आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल चुके हैं। आपका टेस्ट भी हो चुका है, रिव्यू टेस्ट। जो लोग हमारे साथ 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 तैयारी कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला उनका टेस्ट क्लियर हो जाएगा और अल्लाह ताला उनको जॉब भी अता फरमाएंगे। जो जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, अगर आप भी टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। हमारा मेल और फीमेल के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप। मेल में फीमेल और फीमेल में मेल हम ऐड नहीं होने देते। वॉइस नोट करें आप, वॉइस मैसेज कर दें। ये मेरा नंबर है 0300390482 0300 पूरा 390 48 25। इस नंबर पे आपने वॉइस मैसेज करना है तो आपको इंशाल्लाह ताला हम अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। उस ग्रुप में ये सारे नोट्स हम भेजते हैं तो वहाँ से आपकी तैयारी हो जाती है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 12 की तरफ ये जो हमारा हो गया था। लेक्चर नंबर 13 जी, लेक्चर नंबर 13 में आज हमने पढ़ना है जी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का पढ़ेंगे डेसिमल सिस्टम और उसके बाद करंट अफेयर। करंट अफेयर जैसा कि आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, कोविड यानी कि कोरोना वायरस, ये क्या था। उसके बाद हम पढ़ेंगे इस्लामियात के नमाज के वाले से। ठीक है, तो ये आज सबसे पहले मैं आपको व्हाइट बोर्ड की तरफ लेके जाऊंगा। ओके, व्हाइट बोर्ड पे आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझा दूं, उसके बाद फिर करंट अफेयर तो इस्लामियात समझा के इंशाल्लाह ताला आज का लेक्चर हमारा खत्म होगा। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ और अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं जी। हम व्हाइट बोर्ड पे आ चुके हैं। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड को थोड़ा सा हम पहले क्लियर कर लें। ठीक है, तो आज हमने करना जी डेसिमल। डेसिमल कहते हैं अशारिया को। ठीक है जी, डेसिमल अशारिया। अशारिया की जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम किस तरह होती है, ये पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। हो सकता है कि आपको भी इसी पुलिस के टेस्ट में पूछ लिया जाए। पुलिस कांस्टेबल, पुलिस जो है ना आपका जो एसपी यूनिट है, या आपने एएसआई इस्लामाबाद पुलिस में अप्लाई किया हुआ है, या आपने फिर ट्रैफिक वार्डन के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो ये सारे के सारे जो है सारी सीटों का टेस्ट हम इकट्ठे तैयारी करवा रहे हैं। आपने परेशान नहीं होना कि पता नहीं है किस पोस्ट का टेस्ट है। सभी पोस्ट का टेस्ट हम एक ही जो ग्रुप है इसमें तैयारी करवा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आपको आपका क्वेश्चन जो ना किसी किस्म का कोई भी टेस्ट आपका किसी भी पोस्ट के लिए तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो अशारिया वाली जमा, ज़रब, तकसीम आपने किस तरह करनी है आज हम सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो लेक्चर के बाद उम्मीद है कि अशारिया वाले ज़रब, जमा, तकसीम जो है ना वो परेशानी नहीं रहेगी। तो अशारिया वाले क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले देख लें जी, कोई भी नंबर होता है ना, ये लिखा हुआ है 2.5 और ये एक लिखा हुआ है 25। ठीक है, तो ये दोनों नंबर इशारिया वाले हैं। क्या फ़र्क क्या है, इसका अशारिया आपको नज़र आ रहा है, इसका अशारिया आपको नज़र नहीं आ रहा। जिसका अशारिया नज़र ना आ रहा हो उस नंबर के अशारिया एंड पे होता है। वो अशारिया कहाँ पे होता है, एंड पे होता है। ये आपने पक्की बात याद कर लेनी है। ठीक है जी, समझ आ गई एक बात की। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब नेक्स्ट चले यहीं यहीं पे करते हैं। अगर हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना हो, इन दोनों नंबर्स को हमने ऐड करना हो, इनको हमने जमा करना हो, 2.5 जमा 25, तो आपने किस तरह इनको ऐड करना है। आपने सबसे पहले इनके इशारिये देखने हैं कहाँ पे हैं। ये इशारिये हैं, आपने बिल्कुल उसी तरह जैसे आप बच्चों वाली जमा करते हैं ना, उसी तरह आपने इनको ऊपर नीचे लिख लेना है। लिखा हुआ जी 2.5। अब आपने क्या करना है, अशारिये के नीचे अशारिया लेके आना है, अशारिये के नीचे अशारिया लेके आना। दूसरा दूसरा नंबर जो है ना इस तरह आपने लिखना है, उसका अशारिये के नीचे अशारिया, अशारिये से इस तरफ क्या है, दूसरे नंबर में कुछ भी नहीं है। इस तरफ क्या है, पहले 5 आया, उसके बाद क्या आया, 2 आया। तो आपने इसको इस तरह लिख के आपने इसको ऊपर नीचे कर देना। उसके बाद आपने सारे नंबर ऊपर नीचे बराबर कर लेने, अपने पास से जीरो लगा के इसके ऊपर जीरो लगा लें, यहाँ पे भी जीरो लगा लें। ठीक है जी, आपको फिर मैं लिखना सिखा देता हूँ। ये सिर्फ लिखने का इसमें टेक्निक है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आपको लिखना आ गया तो आपको इंशाल्लाह ताला जो है ना जमा कोई मसला नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 3.25 जमा आपके पास आ जाता है जी 14। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इनको बिल्कुल इसी तरह तरीके से लिखना जिस तरह आप सिंपल प्लस करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं 14, तो 14 का इशारिया आपको पता कहाँ पे है, एंड पे है। अब ये जो नंबर है इसको नीचे आपने लिखने के लिए क्या करना है, पहले पहले वाला ऊपर लिख लें या बाद वाला ऊपर लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इशारे के नीचे आपने इशारिया लेके आना। ये मैंने इशारे के नीचे इशारे लगा दिया इसका। आप देखो इशारिया के दाएं तरफ इस तरफ क्या कौन कौन से नंबर है इसके, पहले 2 आया, फिर क्या आया, 5 आया। इशारे की इस तरफ कौन कौन से हैं, लेफ्ट साइड पे ये आप इसका 3 आया, इसको आपने लिख दिया। अब आपने यहाँ पे इस साइड पे तो नंबर पूरे हैं एक दूसरे के ऊपर, इस साइड पे ऊपर ये साइड खाली है तो इसके आपने ऊपर अपने पास से जीरो लगा लेने हैं। लगा लिए जीरो, फिर आपने सिंपल समझे कि जिस तरह आपने ज़रब करते हैं ना, जमा करते हैं सॉरी, उस तरह आपने जमा कर देना है। 5 और 0 5, 2 और 0 2, इशारे के नीचे इशारिया 4। ठीक है जी, 4 का क्या आ गया जी, ये 3 यहाँ पे था ना, सॉरी आगे लग गया था। ठीक है, तो ये 4 और 3 7, एक का आ गया 1, तो ये 17.25 आ गया। ठीक है जी, शारिये के बिल्कुल साथ आपने 3 लगाना था, 3 थोड़ा सा आगे हो गया था। ठीक है, मैं आपको दोबारा करा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, ताकि ऐसा ना हो कि आपको अच्छा गलत कर दें। क्या था जी, 3.25 जमा
14। तो हमने क्या किया, 3.25 ऊपर, जिसको मर्जी ऊपर लिख लें, जिसको मर्जी नीचे रख लें। ये 14 का इशारे यहाँ पे है ना, ये इशारे नीचे लिख दिया। इशारे किस तरफ 4 है और 1 है, इस तरफ हमने 0 0 अपने पास से लगा लिए, सारे नंबर अपने पूरे कर लिए, ऊपर नीचे 0 0 लगा के 5 और 0 5, 2 और 0 2, इशारे के नीचे इशारिया 4 और 3 7 और 1 0 1। ये आपका आंसर आ जाता है इस तरह, ठीक है जी। इसी तरह आपने तफरीक भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही आपने करनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास आता है 4.25 माइनस 2.6। फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने बिल्कुल उसी तरह ही करना है जिस तरह आप दूसरी जमा आपने किया ना, 4.25 माइनस इशारे के नीचे इशारिया, 2 इधर 6 इधर, बाकी सारा उसी तरह आपने करना है। अपने पास 0 लगा देना। क्या करेंगे जी, 5 में से 0 निकालेंगे 5, ये 2 में से 6 नहीं निकलता, यहाँ से एक हासिल लेंगे, कैरी करेंगे, 12 बनेगा, 12 में से 6 निकालें 6, इशारे के नीचे इशारिया, यहाँ पे 3 रह गए थे, 3 में से 2 निकालें तो 1। ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। इस तरह आप इशारिये वाले जमा और तफरीक कर सकते हैं। इस तरह अब हमने पढ़ना है जी इशारिये वाली ज़रब आप किस तरह करेंगे। इशारिये वाले ज़रब बिल्कुल आसान है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन रहते हैं 2.2 ज़रब 3.6। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने बिल्कुल उसी तरह इसको ज़रब करनी है जिस तरह आप आम ज़रब करते हैं। तो आपका बिल्कुल उसी तरह आप 3.6 ज़रब 2.2, तो आपने समझना है कि इसमें अशारिया है ही को नहीं, अशारिया इसमें है ही को नहीं है, ज़रब में सिर्फ अब बता रहा हूँ। उसी तरह ज़रब करें जिस तरह आप आम ज़रब करते हैं, 2 6 बार 12 असल 1, 2 3 बार 6 और 1 7। यहाँ पे क्रॉस का निशानी लगाते हैं, 2 6 बार 12, एक असल 2 3 बार 6 और 1 7। तो इसको हम जमा करेंगे, 2 में से 2 7 और 2 9 और 7 का 7, 792 आ गया। अब आपने इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से करने के बाद ये इशारिये के बाद वाले नंबर दोनों गिन लेने हैं। इशारिये के बाद कितने नंबर आया 1, इसके बाद कितना नंबर आया 1, तो कितने, अगर टोटल 2 आ गए, यहाँ से आपने एंड से 2 नंबर छोड़ के इशारिया लगा देना, ये आपकी इशारिये की ज़रब हो जाएगी, ठीक है। आपको एक और क्वेश्चन करता हूँ, आपको मजीद समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप करते हैं जी 1.3 ज़रब 2.46। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्वेश्चन है, तो आपने इसको बिल्कुल उसी तरह ज़रब करें जिस तरह आप आम ज़रब करते हैं। बड़ी रकम ऊपर लिख लें, ज़रा आसानी हो जाएगी, अदरवाइज जिसको मर्जी ऊपर जिसको मर्जी नीचे रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़रब 1.3, आपने समझना है कि इशारिया है ही को नहीं, इशारिया जी है ही को नहीं। आपने इशारिये के बगैर इसको आम सिंपल ज़रब कर देनी। 3 6 बार 18 असल 1, 3 4 बार 12 और 1 13 आ गया, 3 2 बार 6 और 1 7। ये इसको हम छोड़ते हैं, 1 6 1 बार 6, 4 1 बार 4, 2 1 बार 2, 8 6 3 9, 7 4 11 असल 1 2 और 1 3, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, अशारिये के बाद नंबर गिन लेने हैं। अशारिये के बाद 1 और 2, इसमें 2 नंबर आ गए और इसमें 1, 3, टोटल कितने हो गए, अशारिये के बाद 3 नंबर आ गए, 1 2 और 3 एंड से छोड़ के आपने इशारे लगा देना, आपका आंसर आएगा 3.198। इस तरह आप इसकी ज़रब कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं जी, आपने तकसीम किस तरह करनी है इशारिये की। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में बता दें कि आपको कितनी समझ आ रही है, ठीक है जी। ये सारे नोट्स भी इंशाल्लाह ताला आपको ग्रुप्स में मिल जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल आप करना चाह रहे हैं जी, आप करते हैं जी 3.6 तकसीम 1.2। ये आपने इशारिये वाली तकसीम किस तरह करनी है, बिल्कुल उसी तरह आपने तकसीम करनी है जिस तरह आप आम तकसीम करते हैं। 3.6 तकसीम 1.2। आपने यहाँ पे भी समझना है कि इशारिया है ही को नहीं, इशारिया बिल्कुल यहाँ पे कोई नहीं है। ये 12 लिखा हुआ है, ये 36 लिखा हुआ है, आपने बिल्कुल इस तरह करना है। 12 3 बार 36 इस तरह ही करते हैं ना आप, ठीक है। ये ख़त्म हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने करना है जी अशारिये के बाद आपने नंबर गिनने हैं, इसके नंबर और इसके नंबर, इनको आपस में आपने माइनस कर देना है। क्या करना है जी, माइनस करना है। ज़रब में हम क्या करते थे, इशारिये के बाद जितने नंबर थे उनको जमा करके इशारिया लगा देते थे। यहाँ पे आपने इसके जितने इशारिये के बाद नंबर, एक नंबर इशारिये के बाद इसका भी एक नंबर, 1 में से 1 निकला 0, इसका मतलब है यहाँ पे इशारिये के बाद कोई नंबर नहीं आएगा, यहाँ पे इशारिया इसका एंड पे आएगा, इशारिया एंड पे, इसका आंसर 3 आ गया। एक और क्वेश्चन कराता हूँ, आपको मजीद समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप करते हैं जी, मैं आपको लिखाता हूँ 0.13, 0.13 आपने कर लिया। तकसीम मैं करता हूँ आपको 3.9। जी आपके पास क्वेश्चन आ गया। आपने क्या करना है, 3.9 को आपने अंदर रख लिया, 0.13 को बाहर रख लिया। बिल्कुल सेम सिंपल जैसे बच्चे करते हैं तकसीम वाले सवाल। आपने इसको 39 समझना है, इसको आपने 13 समझना है। आपने इशारिया समझना है क्यों नहीं, 13 3 बार 39 होता है ना, यही होता है ना। ये ख़त्म हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है इसके इशारिये के बाद कितने नंबर हैं, 2 हैं। यहाँ पे इशारे के बाद कितने डिजिट हैं, 1 हैं। 2 में से 1 निकालें, 2 में से 1 निकालें, क्या आ गया जी 1। आपने यहाँ पे एक नंबर छोड़ के इशारिया लगा देना, एक नंबर छोड़ा, यहाँ पे इशारिया आ गया, तो ये क्या आ गया 0.3, इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। समझ आ गई है बात की। एक और करवा दूँ, क्या हो जाएंगे, उम्मीद है कि आपका हो जाएंगे। वीडियो लंबी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी इशारिये वाली ज़रब थी, तकसीम थी, जमा थी और तफरीक थी। उम्मीद है कि आप, ये मैंने इशारिये वाले क्वेश्चन 5 लिखे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है।
अगर सामने इनके आंसर भी लिखे हुए हैं, अगर आपको समझ आ गई है शारी वाली ज़रब तकसीम जब आप कर लेंगे तो ये आपके आंसर सीधे सीधे जो सामने वाले आपके निकल आएंगे। अगर ना निकले तो बताइएगा, मैं आपको दोबारा करवा दूंगा, ठीक है जी। उसके बाद कोविड है। कोविड जो सबसे पहले दिसंबर 2019 में जी वुहान था, चाइना का शहर, वहाँ से स्टार्ट हुआ था कोरोना वायरस, ठीक है। 31 दिसंबर 2019 को, ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद उसके बाद है जी कोरोना वायरस आर ग्रुप ऑफ रिलेटेड आरएनए वायरस दैट काज डिसीज इन मैमल्स एंड बर्ड्स। ये कोरोना वायरस जो है ना आमतौर पे मैमल्स जो होते हैं, जो दूध पिलाने वाले जानवर होते हैं, ठीक है जी, और जो बर्ड्स है ना, ये उनका ज़्यादातर बीमारी थी जो इंसानों में मुंतकिल हुई थी, ठीक है। नंबर 3 पे क्या जी, ह्यूमन एंड बर्ड दे काज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्या जी, ये जो आपका कोरोना वायरस है ना, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी है। ये आमतौर पे पूछा जाता, आजकल पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि कोरोना वायरस किसकी बीमारी है। ये फेफड़ों की बीमारी है, ये दिल की बीमारी है, गुर्दों की बीमारी है, तो ये किसकी बीमारी है जी, रेस्पिरेटरी, सांस की बीमारी है। सांस इसमें मुश्किल हो जाता है, रेस्पिरेटरी या फेफड़ों की बीमारी है, लंग्स की, ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद कोरोना वायरस से क्या होता है जी, निमोनिया हो जाता है और ब्रोंकिस्ट हो जाती है। ब्रोंकिस्ट किसे कहते हैं, जो आपकी छाती जम जाती है, आपको जो है ना सांस लेने में दुश्वारी होती है, ठीक है जी। और फर्स्ट एवर कंट्री हु मेड कोरोना वायरस की वैक्सीन किसने सबसे पहले बनाई थी, रशिया ने बनाई थी, ठीक है जी। कोरोना वायरस की सबसे पहले जो वैक्सीन थी वो किसने बनाई थी, रशिया ने बनाई थी। ये आमतौर पर क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इस्लामियात का पोर्शन शामिल किया नमाजों के हवाले से। तो प्रेयर जी सबसे पहले विदाउट अजान, ऐसी नमाजें जिनके जिनसे पहले अजान नहीं होती, तो कौन कौन सी है, तीन है जी। नमाज ईद की नमाज होती है, नमाज जनाजा होती है, और नमाज जो इस्तिस्का जो बारिश के लिए होती है, ठीक है। ये आमतौर पे तीन ही पूछी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जी मिराज से पहले कितनी नमाजें थी, ये दो थी सिर्फ। मिराज से पहले कितनी नमाजें थी, दो। वाकया मिराज जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पे गए थे तो वहाँ पे फिर पांच नमाजें थी, पहले दो थी, ठीक है। गिफ्ट ऑफ मिराज शरीफ 5 प्रेज। तो 5 प्रेयर जो है ना, 5 नमाजें कहाँ का गिफ्ट है जी, मिराज शरीफ का गिफ्ट है। उसके बाद मीनिंग ऑफ प्रेयर, नमाज का मतलब क्या है, इसका मतलब है रिक्वेस्ट टू अल्लाह, अल्लाह से रिक्वेस्ट, अल्लाह से दरख्वास्त, अल्लाह से दुआ करना, ठीक है। ये नमाज का मतलब होता है, ठीक है जी। हाउ मेनी टाइम्स नमाज इज डिस्कस्ड इन कुरान, कुरान में नमाज कितनी दफ़ा डिस्कस की गई है, 700 दफ़ा डिस्कस की गई है, ठीक है जी। ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा था, लेकिन चले मैं आपको बता ही देता हूँ। ये टोटल 700 मरतबा कुरान का हुक्म आया, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, ये था आज का वीडियो लेक्चर। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लेक्चर को लाइक कर दें, कमेंट करें, लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।